मैं सारी सुबह घर के कामों में मसरूफ रहा और शाम ढलते ही मालिकन घर वापस आई तो इसका अंदाज हमेशा की तरह खैर मामूली लगा, मगर आज इसकी आंखों में अजीब सी संजीदगी और फिक्र भी नजर आ रही थी, जैसे वो किसी अहम बात का फैसला कर चुकी हो और उसे बताने के लिए मुनासिब वक्त की तलाश में हो। मैंने नजरें झुका कर उसे सलाम किया तो वो बगैर कुछ बोले आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर रुक गई और गहरी सांस ले कर कहने लगी कि आज इसे मेरी मदद की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसके कुछ उसूल हैं जिन पर अमल ना हो तो कोई काम भी मुमकिन नहीं रहता और हालात मज़ीद मुश्किल हो जाता हैं। मैंने घबरा कर पूछा कि कैसी ज़रूरत और किस कस्म की मदद चाहिए, तो वो फ़ौरन बोली कि ये मदद गलत या खैर अखलाक़ी नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना मेरे लिए भी मुश्किल है और शायद तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर मैं खामोश खड़ा उसकी हर बात गौर से सुनने लगा और उसने धीमी आवाज़ में कहा कि घर में कुछ अरसे से अजीब और नाकाबिल फ़हम वाक़यात हो रहे हैं जिन्हें वो किसी से ना बता सकी और ना समझ सकी कि कैसे सामना करे और किस से मदद मांगे। आखिरकार मैं हैरान रह गया और पूछा कि कैसे वाक़यात, तो वो बहुत आहिस्ता बोली कि रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, चीज़ें अपनी जगह से हट जाती हैं और घर में किसी के चलने जैसी आवाज़ें आती हैं जबकि घर खाली होता है, और वो इन आवाज़ों से बुरी तरह खौफज़दा हो चुकी है। पहले तो मुझे इसकी बातों पर यकीन न आया, मगर इसकी लरजती आवाज़ और बदलता चेहरा देख कर समझ गया कि वो सच कह रही है और काफ़ी दिनों से डरी हुई ज़िंदगी गुजार रही है और किसी काबिल एतिमाद का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ, तो वो बोली कि बस आज रात घर में रहकर उन आवाज़ों का हकीकत में जायज़ा लेना है ताकि पता चल सके कि ये क्या मसला है और कैसे हल हो सकता है। मैंने फ़ौरन हमना की क्योंकि ये जिम्मेदारी आसान ना थी, मगर इसने एतिमाद से कहा कि अगर मैं तैयार हो जाऊँ तो वो मेरी इंतहाई मदद करेगी और मेरे हालात बेहतर बनाने में मेरी रहनुमाई भी करेगी, क्योंकि मैं यहाँ नया था। मैंने लंबी सोच के बाद हामी भर ली क्योंकि इसकी परेशानी सच्ची महसूस हो रही थी और मैं इसे तन्हा खौफ में नहीं छोड़ सकता था, मगर साथ ही मैंने वाज़ेह किया कि मैं सिर्फ जायज़ और दुरुस्त हद तक मदद कर सकता हूँ और किसी गलत बात का सोच भी नहीं सकता। वो मेरी बात सुनकर मुतमईन हुई और कहने लगी कि यही वजह है कि इसने मुझ पर एतिमाद किया, क्योंकि मैं हमेशा नज़र झुका कर बात करता हूँ और कभी हद से आगे नहीं बढ़ता हूँ। ये बात उसे सब से ज़्यादा मुतमईन करती है और इसीलिए इसने मुझे बुलाया। रात के 8 बजते ही घर में खामोशी फैल गई और हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर इंतज़ार करने लगे कि शायद कोई आवाज़ आए और मामला वाज़ेह हो सके, लेकिन घर मुकम्मल खामोश था और सिर्फ घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी जिसने माहौल मज़ीद संजीदा कर दी। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ सरसराने की आवाज़ आई तो मालिकन का हाथ फ़ौरन लरज़ गया और इसने कांप कर मेरी तरफ देखा जैसे वो दोबारा अकेली ना रहना चाहती हो, और मैं संभल कर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुँचते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खिला हुआ नजर आया, जैसे किसी ने अभी अंदर कदम रखा हो और पुराना बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था जो माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रहा था और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके कमरे में झांका तो फिज़ा में हल्की सी मिट्टी और पुरानी लकड़ी की खुशबू फैली थी और कोने में रखा संदूक थोड़ा सा खिला हुआ पड़ा था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे खोला और फ़ौरन छोड़ दिया। मैंने नीचे आकर मालिकन को सब बताया तो वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी और बोली कि ये संदूक इसके वालिद का है और वो उसे कभी खोलने नहीं देती थी। शायद उसी में कोई राज छुपा हो जिसने घर का माहौल बदल दिया हो। आखिरकार में कुछ देर सोचता रहा कि आखिर संदूक में क्या राज छुपा हुआ हो सकता है और क्यों ये घर ऐसी अजीब हालतों का शिकार बनता रहा है, मगर सच ये था कि मालिकन भी बहुत खौफज़दा हो चुकी थी और किसी हल की सख्त ज़रूरत महसूस कर रही थी, क्योंकि ये मामला पुराना था और बढ़ता जा
रहा था हर गुजरती रात के साथ ही। मैंने मालिकन से कहा कि हमें संदूक जरूर खोलकर देखना चाहिए, शायद उसी में वो जवाब छपे हों जो हमें घर की बेचैनी समझा सकी, मगर वो फौरन पीछे हट गई और कांपते होंठों से बोली कि वो संदूक इसके वालिद ने कभी किसी को भी खोलने नहीं दिया था और सख्ती से मना किया था उसे भी। इसके चेहरे पर इज़्तिराब वाज़ेह था, मगर इसके बावजूद वो परज़म दिखाई दे रही थी, जैसे वो सच जानने के लिए तैयार हो रही हो और अब छपकर जीने से तंग आ चुकी हो, क्योंकि उसी खौफ ने इसकी जिंदगी बेचैन कर दी थी और वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इस नामालूम डर को जो रोज उसे घेर लेता था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगा और जो भी राज है हम दोनों समझ कर ही सामना करेंगे और किसी गलत चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ हकीकत मालूम करेंगे और कोई हद पार नहीं करेंगे, क्योंकि हुदूद का ख्याल रखना जरूरी था और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हट सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता कायल होने लगी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई, मगर कदम कांप रहे थे जैसे कोई पुराना खौफ इसके पैरों से लिपटा हवा हो। मी फौरन इसके आगे चल पड़ा ताकि वो महफूज रहे और ऊपर पहुंचकर हम रुके, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा अब भी आधा खिला हवा था और हवा का हल्का झोंका खामोशी को मजीद खौफनाक बना रहा था। हर लम्हा हम एहतियात से कमरे में दाखिल हुए तो मध्यम बल्ब की लर्जी हुई रोशनी फर्श पर लंबे साए बना रही थी, जो हर कदम पर बदलते महसूस होते थे। मैंने संदूक की तरफ कदम बढ़ाए तो मालिकन के अंदर खौफ वाज़ेह होता गया। वो खामोश मगर लरजते हाथों से अपने दोपट्टे का किनारा मजबूती से थामे खड़ी थी, एक बेचैनी के साथ। मैंने संदूक के ढक्कन को आहिस्ता सा थामा और मालिकन की तरफ देखा तो इसने बहुत आहिस्ता सर हिलाकर इजाज़त दी, जैसे वो एक बड़े फैसले के लिए तैयार हो चुकी हो। फिर मैंने आहिस्ता से ढक्कन उठाया तो अंदर कुछ पुराने कागज पाए गए, जिन पर गर्द की तह जमी हुई थी और साथ एक छोटी सी लकड़ी की डबी भी रखी थी। संभल कर मैंने कागज उठाए तो मालिकन के लब लरज गए और उसने पूछा कि क्या लिखा है। मैंने मध्यम रोशनी में पहली तहरीर खोली तो हैरत से देखा कि वो उसके वालिद की पुरानी डायरी के सफ़हात थे, जिनमें घर की तामीर और अजीब आवाज़ों का जिक्र मौजूद था, और साथ ये भी लिखा था कि इस घर की बुनियाद में एक पुराना तहखाना मौजूद है जो बरसों से बंद पड़ा है और ख़तरनाक हो सकता है अगर कोई उसे छेड़े। ये पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वही आवाज़ें जो मालिकन आज सुन रही थी इसके वालिद बरसों पहले लिख चुके थे, जैसे ये सब कुछ दोबारा लौट आया हो। हम दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा और समझ गए कि मसला किसी और सिमत में छुपा हुआ है, जिस का हल अब हमें ही निकाल ना था। नहीं तो ये डर मजीद बढ़ता जाएगा और घर घटन ज़दा हो जाएगा हमेशा के लिए इस खामोशी में दफन होकर। मैंने मालिकन से कहा कि हमें इस तहखाने को तलाश करना होगा, मगर अकेले नहीं बल्कि पूरी हिकमत से, क्योंकि ये मामला उम्र रसीदा राज़ों से जड़ा हुआ लग रहा था और गैर मामूली भी। मामला किसी आम चीज़ का नहीं लगता था, इसके अंदर कोई अहम सच्चाई पोशीदा थी जो बरसों से बंद थी और अब सामने आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से मालिकन ने सर हिलाया, मगर फिर आहिस्ता से बोली कि वो अकेली नहीं उतर सकती और उसे सिर्फ मुझ पर भरोसा